सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुन नियम की, जिसके प्रथम सर्ग को ही पीजीटी, टीजीटी, नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके 7 भागों में हमने 30 पद्यों को प्रथम सर्ग के अध्ययन कर लिया है। अब हम इस 8वें भाग में 31 से लेकर 35 पद्य को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसको हम पहले एक सूत्र में बांध लेते हैं ताकि आगे की कथा को आप अच्छे से समझ सकें। तो हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा के अनंतर जिस वनेचर को ब्रह्मचारी वेश में युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, क्यों नियुक्त किया था? ताकि वह दुर्योधन की नीतियों पर नजर रख सके। उन सभी सूचनाओं को वह वनेचर एकत्रित करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष आ पहुंचा है। उसने दुर्योधन के बारे में बताया कि वह जो दुर्योधन है वह नीति से पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है। प्रजा का वह अच्छे से पालन कर रहा है, लोकप्रिय है, आध्यात्मिक है, परंतु फिर भी वह आप वन में रहने वाले पांडवों से भयभीत रहता है। भय के कारण यदि वह कोई नीति आपके लिए तैयार करे, आपके प्रति कुटिलता का प्रदर्शन करे, उससे पहले ही आपको उसका प्रतिकार कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर उसे पुरस्कृत करता है। पुरस्कृत करने के बाद उसे भेज दिया गया। उसके बाद युधिष्ठिर क्या करते हैं, अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे उसके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी पत्नी जो उसकी पत्नी है द्रौपदी, वह भी वहाँ विराजित होते हैं। उन सभी के सामने वह वनेचर के द्वारा कही गई सूचनाओं को कह देते हैं। कहने के बाद द्रौपदी देखती है कि इन सभी सूचनाओं में तो शत्रु दुर्योधन के उत्कर्ष को ही या कार्य सिद्धि को ही दिखाया गया है। तो उससे वह क्या हो जाती है, व्यथित हो जाती है। कैसी व्यथा? तो जो जो अपमान उसके साथ हस्तिनापुर में हुए थे, जैसे कि उसका वस्त्र हरण होना, इन सभी अपकारों को वह सहन करने में असमर्थ होती हुई और अपने पति के क्रोध को उद्दीप्त करती हुई और उद्योग को उद्दीप्त करती हुई वचनों को कहना प्रारंभ करती है। क्या क्या उसने कहा? तो उसने कहा कि हे कुंती पुत्र, आप जैसे धर्मात्मा के सामने मुझ जैसी स्त्री के उपदेश वचन कैसे होंगे? आपके तिरस्कार करने जैसे होंगे। परंतु फिर भी यदि मैं स्त्रियों की मर्यादा का उल्लंघन करती हुई कुछ कह रही हूं तो वह या उसका कारण मेरी व्यथाएं ही है। इसके अतिरिक्त वह कहती है कि आपके पूर्वजों ने जिस हस्तिनापुर को अखंड रूप से आपको सौंपा था, आप उसको ऐसे फेंक रहे हैं जैसे स्वाभिमान से रहित पागल हाथी को पहनाई गई फूलों की माला को वह अपने सूंड से फेंक दिया करता है। तो आपके पूर्वजों ने भी आपको हस्तिनापुर रूपी माला को पहनाया था और आपने उसके गुणों का अनुसरण न करके उसे फेंक दिया है, अपने हाथ से उसको च्युत कर दिया है। अंतिम पद्य में हमने पढ़ा था कि वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त होते हैं जो मायावी जनों के साथ मायावी नहीं होते। वह जो धूर्त लोग हैं सज्जन व्यक्तियों के साथ वैसे ही सिद्ध होते हैं जैसे युद्ध में गया हुआ एक योद्धा कवच के बिना रहता है और उसे पैने बाण अंदर प्रवेश करके मार डाला करते हैं। उसी प्रकार वह शठ या धूर्त जो जन है वह सज्जन व्यक्तियों के मित्र या आत्मीय जन बन के उनको मार डाला करते हैं। यह हमने अभी तक अध्ययन किया है। अब इस पद्य में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो इस पद्य में द्रौपदी राजलक्ष्मी की तुलना को या राजलक्ष्मी की तुलना एक सुंदर पत्नी से कर रही है और उसके पति के रूप में युधिष्ठिर को रखा गया है। और युधिष्ठिर को कैसे पति के रूप में रखा गया है? जो पति सामर्थ्यवान है और अपने शत्रुओं से अपनी पत्नी की रक्षा करने में जो असमर्थ है, यानी कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी वह अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर रहा है और उसके जो शत्रु हैं उसकी प्रिय पत्नी का अपहरण करके उसे ले जाते हैं और वह पति उस अपहरण का विरोध भी नहीं करता है और विरोध न करने के कारण वह निंदा का पात्र हो जाया करता है। तो इसमें राजलक्ष्मी को एक पत्नी के रूप में चरित्रार्थ उस द्रौपदी ने किया है। किसके प्रति वह कह रही है? युधिष्ठिर के प्रति कह रही है। श्लोक क्या है? तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजान्नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। तो क्या कहा इन्होंने? इसमें पहले पदों को देख लीजिए, पदच्छेद करते हैं। सबसे पहले गुणानुरक्ताम एक पद है, अनुरक्त साधनः अलग पद है, कुलाभिमानी अलग पद है, कुलजाम अलग पद है, नराधिपः अलग पद है, परैहि अलग पद है, त्वत्
अलग पद है अन्यः, कः इव अपहारयेत अलग पद है, मनोरमाम मनोरमाम इस तरह से एक पद होगा, आत्मवधूम एक पद है, इव अलग पद है, श्रियम यहाँ पे अलग पद होगा। तो यह इसका पदच्छेद था। अब जानेंगे कि इसका अन्वय कैसे हो रहा है। तो पहले कह रहे हैं अनुरक्त साधन, यानी कि अनुकूल साधनों वाला। कौन? वह पति। कुलाभिमानी, अपने वंश पर या कुल पर अभिमान करने वाला। त्वत, आप युधिष्ठिर को छोड़कर, ऐसा भाव यहाँ से निकलेगा। त्वत अन्यः, आप युधिष्ठिर को अन्य छोड़ करके कोई अन्य राजा, कह किसके, इव समान, नराधिपः राजगुणों से, गुणानुरक्ताम अनुरक्ता, नराधिपः यानी नराधिपः गुणानुरक्ताम, तो राजगुणों से अनुरक्ता, कुलजाम कुल में जन्मी हुई या उच्च कुल में उत्पन्ना, मनोरमाम मन को हरण कर लेने वाली, आत्मवधूम अपनी पत्नी, इव जैसी, श्रियम राजलक्ष्मी को, परैहि अन्यों द्वारा या शत्रुओं द्वारा, अपहारयेत अपहरण करने देगा कोई भी नहीं, ऐसा भाव यहाँ पे निकला। फिर से इसके अन्वय को देख लीजिए। अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी, त्वत अन्यः कः इव नराधिपः गुणानुरक्ताम, कुलजाम मनोरमाम, आत्मवधूम, इव श्रियम परैहि अपहारयेत। तो इस तरह से इसका अन्वय होगा। क्या हमने अन्वय किया इसका? अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी, त्वत अन्यः कः इव नराधिपः गुणानुरक्ताम, कुलजाम मनोरमाम, आत्मवधूम, इव श्रियम परैहि अपहारयेत। इस तरह से अन्वय हुआ। क्या इसका व्याख्या क्या होगी? तो अनुकूल साधनों वाला, कुल पर अभिमान करने वाला, त्वत अन्यः कः इव आपको छोड़ के कोई अन्य राजा किसके समान, राजगुणों से अनुरक्ता, उच्च कुल में उत्पन्ना, मन को हरण कर लेने वाली, अपनी पत्नी जैसी राजलक्ष्मी को शत्रुओं द्वारा या अन्यों द्वारा अपहरण करने देता है कोई नहीं, इस तरह से भाव है। तो क्या इसका पूरा एक बार व्याख्या को सुन लीजिए, बाद में हम भावार्थ को निकालेंगे। यानी कि अनुकूल साधनों वाला और उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण कुल पर अभिमान करने वाला है। भला ऐसा तुम युधिष्ठिर को छोड़कर भला ऐसा कौन राजा हो सकता है जो मन को हरण करने वाली अपनी पत्नी के समान राजलक्ष्मी को अपने शत्रु राजाओं को हरण करने देगा? कोई भी नहीं करने देता है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे पति से अभिप्राय क्या होता है? पाति रक्षति पालयति इति वा पति ही, यानी कि रक्षा करे पालन करे वह पति कहलाता है। तो पति का कर्तव्य क्या है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। और यदि उसकी पत्नी सर्वगुण संपन्ना ना हो और उच्च कुल में भी यदि उत्पन्न ना हो और यदि उस राजा को प्रिय भी ना हो, तो एक बार को सोचा जा सकता है कि कोई उसका अपहरण कर दे और उसको कोई फर्क भी ना पड़े। परंतु सर्वगुण संपन्ना, उच्च कुल में उत्पन्ना और प्रिय पत्नी हो और उसका अपहरण करने की कोई अभिलाषा कर रहा है और आप उसकी रक्षा करने में भी समर्थ होते हुए उसकी रक्षा न कर रहे हो, तो आप कैसे पति कहलाएंगे? निंदित पति कहलाएंगे। तो वह इस अपहरण का समर्थक ही माना जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि वह इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? युधिष्ठिर जो सभी साधनों से संपन्न है, उसके पास सभी पराक्रमी भाई हैं और उच्च कुल में उत्पन्न होने का गर्व भी वह करता है, और वह अपनी राजलक्ष्मी स्वरूपा वधू को शत्रुओं के हाथ में सौंप रहा है, जो राजलक्ष्मी या राजलक्ष्मी स्वरूपा वधू गुणों से प्रेम करने वाली है। जो राजलक्ष्मी या राजनीति के 6 गुण हुआ करते हैं, कौन कौन से? संधि, विग्रह, मान, आसन, संशय,
द्वयी भाव। तो यह राजनीति के 6 गुण हुआ करते हैं। तो इन सभी गुणों से वह राज्य लक्ष्मी रूपी वधु आपसे प्रेम करने वाली है, आप युधिष्ठिर से प्रेम करने वाली है। भरतादि राजाओं के कुल में उत्पन्न होती हुई है, अतः वह उच्च कुला है, वंश परंपरा से आपको प्राप्त हुई है इससे, यानी कि वह प्रिय भी है। आप सामर्थ्यशील होते हुए भी इसे अपहरण होते हुए देख रहे हैं, अतः यही माना जाएगा कि आपने स्वयं इसका अपहरण करवाया है। अतः आप जैसा कोई अन्य बुद्धिमान राजा ऐसा आचरण कभी अनुकूल ना समझते हुए इसका विरोध करता। तो यदि कोई अन्य आप जैसा राजा होता तो इस आचरण को वह क्या समझता, निकृष्ट समझता, और निकृष्ट समझते हुए वह इसका विरोध जरूर करता। परंतु आप क्या कर रहे हैं, पत्नी रूपी उस राज्य लक्ष्मी का अपहरण करते हुए देख रहे हैं, ना आप उसका विरोध कर रहे हैं, ना ही आप उसके प्रति कोई उद्योग कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो है स्वयं उसको अपहरण होते हुए देख रहे हैं या करने का समर्थन आप करते हैं। तो यही इसका अभिप्राय है। फिर से एक बार शॉर्ट में हम बता देते हैं। वह युधिष्ठिर कैसा है, अनुरक्त साधनों वाला है, उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण कुलाभिमानी है। तो वह जो दुर्योधन है उसके समान कोई अन्य कौन ही ऐसा राजा होगा जो राजगुणों से अनुरक्त, जो मैंने इससे पहले बताए, राजगुणों से अनुरक्त और उच्च कुल में उत्पन्न, भरतादि कुल में जो उत्पन्न है ऐसी, और जो मन को हरण करने वाली भी है ऐसी अपनी वधु के समान जो राज्य लक्ष्मी है उसको अन्यों द्वारा अपहरण करने देगा, ऐसा कोई भी नहीं है। इस तरह से इसका भाव निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। क्यों पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उपमान के रूप में आत्मवधु को रखा गया है और श्रियम इस पद को रखा गया है यहाँ पे उपमेय के रूप में। परैहि यह यहाँ पे इनका साधर्म्य हो जाएगा, और इव जो है यहाँ पे उपमावाचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार विघटित होगा। तो चलिए अब इसके समास विग्रह को जान लेंगे। तो पहला पद है यहाँ पे गुणानुरक्ताम, तो गुणैहि अनुरक्ता इति गुणानुरक्ता ताम गुणानुरक्ताम। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। अनुरक्त साधनः, तो अनुरक्तम साधनम यस्य सः अनुरक्त साधनः। बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है कुलाभिमानी, तो कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः, कुलाभिमानः अस्यास्तीति कुलाभिमानी। तो यहाँ पे पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, उसके बाद ऋणी प्रत्यय कर दिया गया है ताच्छिल्य अर्थ में। कुलजाम, तो कुले या कुलात, कुला कुलात वा जाता इति कुलजा ताम कुलजाम। नराधिपः, तो नराणाम अधिपः इति नराधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास है। परैहि तृतीया का बहुवचन है। त्वत् युष्म शब्द के पंचमी का एकवचन है। अन्यः कह, तो कह यहाँ पे किम शब्द का पुलिंग में प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है कह। इव यहाँ पे अव्यय है। अपहारयेत, तो अप उपसर्ग पूर्वक ह्रीय धातु है, किस अर्थ में होती है, हरणे अर्थ में होती है। भवादिगण की धातु है, आत्मनेय पद में प्रयोग है, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अपहारयेत बनता है। मनोरमाम, तो मनसः रमा इति मनोरमा ताम मनोरमाम। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मवधूम, तो आत्मनः वधूः इति आत्मवधूः ताम वधूम। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। श्रियम, यहाँ पे द्वितीया का एक वचन है। श्रियम जहाँ बनता है, नदीम जहाँ पे बनता है। तो चलिए अगले पद्य को देखते हैं। भवन्त मे तर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथन्न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। तो इस पद्य में वह जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर के प्रति क्या कह रही है, उस भाव को आप समझ लीजिए। प्रसंग क्या है, तो इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर की मार्मिकता पर चोट करते हुए क्रोध रूपी अग्नि को जलाने का प्रयास कर रही है। तो इससे पूर्व भी आपने देखा होगा द्रौपदी अपने शब्द रूपी बाणों से यह प्रयास करती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु फिर भी जब युधिष्ठिर के मुखमंडल पर वह क्रोध न देखती है तो वह कहती है कि हे युधिष्ठिर, क्या कहती है कि हे नरदेव, हे राजन, इस भाव से। यह यहाँ पे संबोधनात्मक पद है,
तो अन्वय और व्याख्या को साथ साथ देख लीजिए, शब्दार्थ को देख लीजिए। तो हे राजन, एतरहि इस काल में मनस्वी गर्हिते मनस्वी जनों के द्वारा बताए गए निंदित वर्तमनी मार्ग पर विवर्तमानम चलने वाले भवंतम आप युधिष्ठिर को उदीरितः उद्दीप्त मन्युः क्रोध शुष्कम सूखे हुए शमी तरुम शमी के वृक्ष को उच्छिखः धधकती हुई अग्नि इव अग्नि की तरह कथन क्यों नहीं ज्वलयति जला देती। तो इस तरह से इसके शब्दार्थ हुए। फिर से एक बार अन्वय को देख लीजिए, फिर पूरे शब्दार्थ को देख लीजिए, फिर व्याख्या और फिर भावार्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? हे नरदेव, एतरहि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम उदीरितः मन्युः शुष्कम शमीतरुम उच्छिखः अग्नि इव कथम न ज्वलयति। इस तरह से अन्वय हुआ। शब्दार्थ क्या जाने हमने इसके? तो हे राजन, एतरहि इस काल में मनस्वी गर्हिते मनस्वी जनों के द्वारा बताए गए निंदित वर्तमनी मार्ग पर विवर्तमानम चलने वाले भवंतम आप युधिष्ठिर को उदीरितः उद्दीप्त मन्युः क्रोध शुष्कम सूखे हुए शमी तरुम शमी के वृक्ष को उच्छिखः धधकती हुई अग्नि इव अग्नि की तरह कथन न क्यों नहीं ज्वलयति जला देती। इस तरह से वह कह रही है। क्या इसका व्याख्या और भावार्थ होगा? तो वह जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए फिर से प्रयास कर रही है, यानी कि पहले भी वह इस प्रयास को कर रही है परंतु फिर भी युधिष्ठिर के मुखमंडल पर उस क्रोध की छाया न पाई गई। तो वह फिर से कहती है कि हे युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि शत्रु राजाओं के द्वारा जो दुर्दशा आपकी वर्तमान में कर दी गई है वह स्वाभिमानी राजा को शोभायमान नहीं है। इस दशा पर आपको स्वयं क्रोध तो आ नहीं रहा है और दूसरों के द्वारा क्रोध उद्दीप्त करने पे भी उद्दीप्त होकर आपको जला नहीं रहा है। तो यह इसका भाव है। तो इस वर्तमान काल में जिस मार्ग को मनस्वी राजाओं ने निंदित कहा है, कैसे? जो वह क्या कर रहा है? चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसको वह कह रहे हैं कि इस काल में जिस मार्ग को मनस्वी राजाओं ने निंदित कहा है उस मार्ग पर आप चल रहे हैं, क्योंकि अपनी पत्नी जैसी राजलक्ष्मी को कोई अपहरण कर रहा है और सामर्थ्य वाले होते हुए भी आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस मार्ग को मनस्वी राजाओं ने निंदित कहा है। तो इस समय भी आप मौन का आश्रय लेकर बैठे हुए हैं और स्वयं क्रोध उद्दीप्त करते आप नहीं हैं। और जब मैं द्रौपदी क्रोधाग्नि को उद्दीप्त करने का प्रयास कर रही हूं तो फिर भी आप में कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा है। तो जिस प्रकार से सूखे हुए शमी के वृक्ष को धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार क्या शत्रुओं द्वारा की गई आपकी दुर्दशा आपको क्रोधाग्नि में जला नहीं रही है। इस तरह से भाव इसका है। तो क्या कह रहे हैं? मनस्वियों के द्वारा, हे राजन, मनस्वी के द्वारा जिस मार्ग को क्या कहा गया है? निंदित कहा गया है। आप उसमें ही इस समय क्या स्थिति है? सब कुछ आप खो चुके हैं। इस स्थिति में भी आप उस पर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपका कैसा भाव है? जिस प्रकार से, या आपका क्रोध किस प्रकार का हो जाना चाहिए? जिस तरह से सूखे हुए शमी वृक्ष को धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार आपको भी समय क्रोध से वह क्रोधाग्नि जो है प्रदीप्त हो जानी चाहिए। यह भाव है। यानी कि जिस प्रकार से सूखे हुए शमी वृक्ष को धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार क्या शत्रुओं द्वारा की गई आपकी जो यह दुर्दशा है, इसको देखकर आपको क्रोधाग्नि में जला क्यों नहीं रही है? तो इस तरह से उसका भाव है। तो वह इस तरह से प्रश्न करती हुई यहाँ पे जैसे प्रतीत हो रही है कि इस समय आपको क्रोध आ जाना चाहिए था परंतु आपको फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है। जिस मार्ग को मनस्वी राजाओं ने निंदित कहा है आप उस पर ही बढ़ते जा रहे हैं, जो कायर हैं उनकी तरह कार्य करते जा रहे हैं। तो क्या आपको यह जो क्रोध नहीं आता है, मैं दिला रही हूँ तो आपको फिर भी नहीं आ रहा है और खुद आप क्रोध कर नहीं रहे हैं। तो जबकि आपको क्या होना चाहिए? क्रोधित होना चाहिए। जिस तरह से सूखे हुए शमी वृक्ष को
धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार से आपको इस समय यह दुर्दशा देखकर क्रोधाग्नि जला देनी चाहिए, क्यों नहीं जलाती है। इस तरह से इसका भाव है। तो इस पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्ति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अनुप्रास शब्द साम्यम, जहां पे शब्द का साम्य हो, यानी कि व्यंजन स्वर वर्ण रहते हुए भी व्यंजन वर्णों का जहां पे साम्य दिखता हो। तो यहाँ वो भी दो प्रकार का है, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, जहाँ पे एक से अधिक व्यंजनों का एक बार सादृश्य देखा जाए। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, जहाँ पे एक से अधिक व्यंजनों का एक से अधिक बार साम्य देखा जाए, वहाँ पे वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे कैसे वृत्त्यनुप्रास अलंकार है पहले में देखते हैं। तो मैं म, तो यहाँ पे छेकानुप्रास हुआ, और त तो यहाँ पे छेकानुप्रास हुआ। वी व तो यहाँ पे वृत्त्यनुप्रास अलंकार हुआ। न तो यहाँ पे छेकानुप्रास हुआ। इसके अतिरिक्त भी आपको इस तरह से ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही शब्द अलंकार है, वही यहाँ पे मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अब इसमें समास का विग्रह भी कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में वह भी एक मुख्य विषय आपसे पूछा जाता है। तो पहला पद है भवंतम। तो भवत शब्द है जो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका द्वितीय का एक वचन बनता है भवंतम। एतरहि, तो यहाँ पे इदम शब्द से हिल प्रत्यय कर दिया गया है, और इदम को एत आदेश कर दिया गया है। तो एतरहि बन जाएगा, ल का लोप हो जाएगा। मनस्वी गर्हिते, तो मनस्वी भी गर्हितमिति मनस्वी गर्हितम, तस्मिन मनस्वी गर्हिते, तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। और यह पद है सप्तमी के एक वचन में विवर्तमानम। तो यहाँ पे वी उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से शानच प्रत्यय कर देंगे। शानच प्रत्यय करने के बाद विवर्तमान इस तरह से रूप बनेगा नरदेव। तो नरह देव इव इति नरदेवः, तो हे नरदेव, इस तरह से यहाँ पे समास है। मुख्य रूप से समास की बात करें तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है। किस तरह से विग्रह होगा? नरह देव इव इति नरदेवः। तो यहाँ पे उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। वर्तमनी, वर्तमन शब्द है, तो उससे यहाँ पे सप्तमी का एक वचन में बनता है वर्तमनी। नपुंसकलिंग शब्द है। कथम, यहाँ पे अव्यय रूप में प्रयोग हुआ है, न अव्यव है मन्यु। तो मन्यु क्रोध का यहाँ पे वाचक है। प्रथमा का एक वचन है ज्वलयति। तो ज्वल दीप्तौ धातु है, भवादिगण की धातु है। लटकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। उदीरितः, तो उद उपसर्ग पूर्वक ईर धातु से कृता प्रत्यय किया गया है, उदीरितः सिद्ध हुआ है। अगला पद है शमीतरुम। तो शमी चासौ तरुश्च इति शमीतरुः, तम शमीतरुम। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हुआ है, क्योंकि उपमान पूर्व में है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास यहाँ पे हुआ है। शुष्कम द्वितीया का एक वचन है। इव अव्यय है। अग्नि प्रथमा का एक वचन है। उच्छिखः, तो उद्गता शिखा यस्य सः उच्छिकः। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ है। उद्गता शिखा यस्य सः उच्छिकः, बहुब्रीहि समास का यह उदाहरण है। तो चलिए अगले पद्य को देखेंगे। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। तो यहाँ पे विद्विषादरः यह श्लिष्ट पद है। श्लेष यहाँ पे प्रयोग होगा। दो इसके वाक्य यहाँ पे बनेंगे, दो यहाँ पे पद बनेंगे। पहला है विद्विषा आदरः, यानी कि यहाँ पे घ सवर्णे दीर्घ से विद्विषा आदरः होगा, और दूसरा विद्विषादरः, दोनों को अलग करेंगे। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अन्वय करेंगे तब आपको इसका ज्ञान अच्छे से हो पाएगा। तो क्या यहाँ पे प्रसंग क्या है? तो इस समय जो युधिष्ठिर है उसकी स्थिति क्या है? पहले तो वह क्रोध शून्य है, और वह जानता है कि जो शत्रु है वह अपने कार्य में सफल हो रहा है, फिर भी उसको क्रोध नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि राज्य से विहीन होने के कारण वह धन देकर लोगों की सहायता करने में भी असमर्थ है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है?
क्या ऐसे लोगों का प्रयोजन होता है, उस बात को यहाँ पे द्रौपदी स्पष्ट करती हुई युधिष्ठिर से कहती है अवंद्य कोपस्य, यानी कि जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता हो और आपदाम विहंतु निर्धनता आदि रूपी जो विपत्तियां हैं उनका जो व्यक्ति प्रतिकार करने वाला हो। तो जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता और निर्धनता आदि विपत्तियों का जो व्यक्ति प्रतिकार करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के खुद ही सभी लोग क्या हो जाते हैं, वश्य हो जाते हैं या अनुकूल हो जाया करते हैं। तो जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है और निर्धनता आदि रूपी विपत्तियों का जो व्यक्ति प्रतिकार करने वाला हो, उसके वश में सभी प्राणी खुद ही उसके अधीन हो जाते हैं, यानी कि सभी प्राणी स्वयं ही उसके अधीन हो जाया करते हैं। आगे कह रहे हैं और जो इससे विपरीत है अमर्ष शून्येन, मर्ष यानी कि क्रोध, शून्य यानी कि रहित। तो अनय यहाँ पे समास होके क्या हो जाएगा, क्रोध से रहित। तो अमर्ष शून्येन, तो क्रोध से रहित, तो मर्ष शून्येन, अमर्ष शून्येन, अमर्ष यानी कि क्रोध, शून्य यानी कि रहित, क्रोध से रहित जो व्यक्ति है। तो क्रोध से रहित व्यक्ति के जात हार्देन, मित्र बन जाने पर, जनस्य व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, कौन, जो क्रोध से रहित है उस व्यक्ति का यदि मित्र बन जाने पर भी उसका कोई आदरह, जो मैंने दो पद कहे थे, आदरह यहाँ से जाएगा, आदरह न, कोई आदर नहीं करता, और विद्विषादरह न, अलग पद हो जाएगा, यानी कि शत्रु बन जाने पर भय नहीं करता। तो दर का अर्थ है भय, आदरह का अर्थ है सम्मान, विद्विषा का अर्थ है शत्रु। तो आदरह करेंगे तो सम्मान यहाँ से निकलेगा, परंतु जब दूसरा हम श्रेष्ठ करेंगे, श्रेष्ठ पद करेंगे, तो यहाँ पे दर का अर्थ हो जाएगा डर। तो क्रोध से रहित उस व्यक्ति के मित्र बन जाने पर भी कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता, जो कैसा है, क्रोध से शून्य है, और यदि उसका शत्रु बन जाए तो उससे कोई डरता भी नहीं है। इस तरह से इसका भाव निकलेगा। तो यहाँ पे जो पहला हमने पाद रखा है वह यहाँ पे अंडरलाइन किया है, क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। किसने कहा है, द्रौपदी ने कहा है, किसके प्रति कहा है, युधिष्ठिर के प्रति कहा है, इस प्रकार से। तो अवंद्य कोपस्य, क्रोध से रहित जो व्यक्ति है और आपदाओं में, आपदाओं का जो व्यक्ति प्रतिकार करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के खुद ही सभी अधीन हो जाया करते हैं। परंतु जो व्यक्ति क्रोध रहित है, क्रोध रहित है जो व्यक्ति, उसके मित्र बन जाने पर भी उसका कोई सम्मान नहीं करता, और यदि शत्रु बन जाए तो उससे कोई डरता भी नहीं है। इस तरह से तो इससे भाव क्या निकलेगा, उस भाव को स्पष्ट कर लेते हैं। तो द्रौपदी कह रही है कि हे कुंती पुत्र, जिस व्यक्ति का क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है, अर्थात जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे क्रोध न करे, और यदि किसी बृहद प्रयोजन से वह क्रोध करता है तो वह क्रोध निष्फल ना हो जिस व्यक्ति का, अर्थात जिस प्रयोजन से वह क्रोध किया जाए उस प्रयोजन का परिणाम भयावह हो, ऐसा सबको ज्ञान हो। यदि यह क्रोध करेगा तो कुछ ना कुछ यह जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि इसका क्रोध आया और गया, ऐसी स्थिति का नहीं है, किसी प्रयोजन का उसका क्रोध है। उदाहरण के तौर पर जैसे दुर्वासा ऋषि को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वह कैसे ऋषि थे, जिनसे मनुष्य भी डरते थे, पशु पक्षी भी डरते थे, देवता भी डरते थे, और राक्षसगण भी डरा करते थे। क्यों डरा करते थे, क्योंकि सबको यह पता था यदि दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया तो वह निष्फल नहीं होगा, वह जरूर शाप इत्यादि दे देंगे, जिस कारण से हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए सब उनसे क्या चाहते थे कि यह हमसे प्रसन्न रहे। उसी प्रकार क्रोध जिस व्यक्ति का अपरिणामदायक न हो, और जो व्यक्ति निर्धनता आदि विपत्तियों का प्रतिकार करना जानता हो, अर्थात जो व्यक्ति समय समय पर धन आदि देकर लोगों की मुसीबतों को दूर करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के वश में सभी लोग स्वयं ही हो जाया करते हैं, अर्थात सभी प्राणी जो है उसके अधीन हो जाया करते हैं। क्योंकि क्रोध का परिणाम भी जिस व्यक्ति का घातक है, और धन संपन्न होने के कारण वह व्यक्ति कभी ना कभी हमारे काम जरूर आएगा। तो यह भाव अन्य व्यक्तियों के मन में भी रहता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कैसा, क्रोध से रहित है, या यह कह सकते हैं कि यदि कोई अन्य व्यक्ति क्रोध करना भी न जानता हो, यहाँ पर क्रोध ना करने से क्या अभिप्राय है कि जिसका क्रोध निष्फल हो, किसी भी फल तक पहुँचने वाला ना हो, यानी कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने वाला व्यक्ति, जिसके क्रोध से किसी को डर ना हो, ऐसा व्यक्ति, और धन आदि देकर लोगों की सहायता भी जो ना करता हो, ऐसे क्रोध रहित और किसी की सहायता न करने वाला व्यक्ति यदि किसी का
मित्र बन जाया करता है। तो मित्र बन जाने पर भी उसका कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसके क्रोध की वैल्यू भी नहीं है और वह सहायता नहीं करता है धन इत्यादि देकर, तो वह इससे भी शून्य है। यानी कि इन दोनों से शून्य होने के कारण यदि वह मित्र भी हमारा बन जाए तो उस मित्र का हम आदर नहीं करेंगे, पहला। और यदि वह किसी का शत्रु बन जाता है तो पता है कि शत्रु बन जाने के बाद भी यह हमारे साथ क्या ही अनिष्ट कर लेगा, इसीलिए शत्रु बन जाने पर भी उससे कोई भय नहीं करता। तो इस तरह से तो क्रोध रहित और सहायता न करने वाला व्यक्ति यदि शत्रु भी बन जाए तो भी कोई उससे डरता नहीं है। इस तरह से भाव निकल के आ जाता है। तो अतः युधिष्ठिर क्रोध को उद्दीप्त करो, इस तरह से उस जो द्रौपदी का क्या भाव है यहाँ पे कि हे युधिष्ठिर, तुम क्रोध को अपने उद्दीप्त करो, उस क्रोध को परिणाम तक पहुँचाओ जिससे आप राज्य संपन्न होंगे और लोगों के लिए सहायक होकर सम्माननीय होंगे। इस तरह से इसका भाव निकल के आता है। तो द्रौपदी क्या कहना चाहती है कि अपने क्रोध को तुम पहले तो क्रोध करो, क्रोध करने के बाद उसको अपने परिणाम में लाओ और परिणाम में लाने के बाद राज्य प्राप्त करो, राज्य प्राप्त करने के बाद लोगों की सहायता करो, लोगों की सहायता करने से तुम्हारा जो सम्मान तुम खो चुके हो वह तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसका भाव निकलेगा। तो कौन सा यहाँ पे अलंकार है? तो श्लेष श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, यानी कि श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेकार्थ ज्ञान होने पर श्लेष अलंकार हुआ करता है। तो ऐसा कोई शब्द जिसे हम तोड़ें, जैसे कि नारीणाम, तो न अरीणाम भी यहाँ से ग्रहण हो सकता है, दोनों को यदि हम विच्छेद कर दें, और नारीणाम नारियों के और न शत्रुओं के, इस तरह से भी यहाँ से अर्थ ग्रहण हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी इस पद को यदि तोड़ेंगे तो दो अर्थ इसके निकलेंगे। विद्विषा आदरः, विच्छेद कर देंगे, संधि विच्छेद होगा, अकः सवर्णे दीर्घ हटेगा, तो विद्विषा आदरः अलग पद हो जाएगा। विद्विषा आदरः का अर्थ क्या है कि आदरः का यहाँ पे अर्थ मात्र लिया जाएगा, विद्विषा को हम अलग करेंगे, यानी कि सम्मान जनस्य आदरो न, जनस्य आदरः न, इस तरह से लोग सम्मान नहीं करते, इस तरह से अर्थ ग्रहण होगा। और दूसरा है विद्विषादरः, यानी कि शत्रु बन जाने पर भय नहीं करते। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है? श्लेष अलंकार यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हमने अलंकार को भी देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ समस्त पद आए हैं या कुछ विशिष्ट पद हैं, सभी पदों के बारे में उनकी व्युत्पत्ति इत्यादि को जान लेते हैं ताकि हमारी परीक्षाओं में हमें सुलभता हो सके। तो वध्य, वध्य कैसे बनता है? वध, बंध धातु है यहाँ पे, उससे यदि यत प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा वंध्य, और न वंध्य इति अवंध्य हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास होगा। और अवंध्यः कोपः यस्य सः अवंद्य कोपः तस्य अवंद्य कोपस्य, बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। विहंतुः, तो वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु है, हन धातु के बाद त्रिच प्रत्यय हुआ है णवुल त्रिचौ से, उसका भी यदि हम देखें तो षष्ठी के एक वचन में विहंतु बनता है। जैसे कि पितुः बनता है, विहंत्री शब्द यहाँ पे यह हो जाएगा, विहंत्री होने के बाद पितावत चलेगा, तो पितृ के षष्ठी वचन में क्या बनता है? पितुः बनता है, मातुः बनता है मातृ शब्द के। उसी तरह यहाँ पे विहंतु षष्ठी का एक वचन है, विहंत्री धातु शब्द का षष्ठी का एक वचन। आपदाम, तो आपदाम यहाँ पे आपद शब्द है, उससे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भवंति, भू सत्तायार्थक धातु है, परस्मैपदी भवादिगण की धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भवंति बनता है। वश्याः, तो वश धातु से यत प्रत्यय करने पर वश्याः बन जाएगा। स्वयं यहाँ पे अव्यय है, एव अव्यय है। देहिनः, देह, देहः अस्य अस्ति इति देहि, ते देहिनः, तो देह से ताच्छल्य अर्थ में यदि हम ऋणी प्रत्यय कर देंगे तो देहिन बन जाएगा, और षष्ठी के एक वचन में देहिनः बन जाएगा, या प्रथमा के बहुवचन में भी देहिनः ही बनेगा। तो देहिन, देहिनौ, देहिनः, इस तरह से देहि, देहिनौ, देहिनः, इस तरह से। अमर्ष शून्येन, तो अमर्षः, अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पे हुआ है। तेन अमर्ष शून्येन, जनस्य षष्ठी का एक वचन है। जंतुना, तो यहाँ पे जंतु शब्द है, उसके तृतीया का एक वचन जंतुना बनता है। न अव्यय है। जात हार्देन,
तो यहाँ पे जातम हार्दम अस्य असौ इति जात हार्दः तेन जात हार्देन, इस तरह से इसका अन्वय होगा, इसका विग्रह होगा। न यहाँ पे अव्यय है। विद्विषाद्रह के बारे में हमने जान लिया है। विद्विषा किसे कहा जाता है, तो विद्विष शब्द है, विशेषेण द्वेष्टि इति विद्विषः। तो इस तरह से शत्रु का समानार्थक शब्द है। इसका हमने पहले विग्रह देखा है, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए अगले पद्य को जल्दी से देखते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। तो अब यहाँ पे प्रसंग क्या है, द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर के प्रति तुलना को प्रस्तुत कर रही है। कैसी तुलना को प्रस्तुत कर रही है कि आप सभी पांडव जब राजसभा में या राज्यकाल में हुआ करते थे, उस समय आपकी कैसे शाही ठाट बाट हुआ करते थे, परंतु जब आप वनवासी हो गए हैं तो कैसी दुर्दशा में आप जीवन यापन कर रहे हैं। इस बात को वह रखते हुए जो है पहले यहाँ पे भीम का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि भीम की पहले कैसी दशा थी जब वह राज्यकाल में था, भूतकालीन उसकी कैसी अच्छी दशा थी, और जब अब वह वनवासी हो गया है तो कैसी दुर्दशा उसकी हो चुकी है, उस बात को यहाँ पे रख रहे हैं। तो लोहित चंदनोचितः यानी कि रक्त चंदन का लेपन करने वाला, महारथः महान यानी कि विशाल रथ पर सवार होने वाला, अधुना का यहाँ पे हम अध्यार कर सकते हैं, और अब रेणुरूषितः यानी कि धूल से सने, पदाति अंतरगिरि यानी कि पदाति यानी कि पैदल, अंतरगिरि यानी कि पर्वतों पर, परिभ्रमण तो ल को यहाँ पे न हो जाएगा, भ्रमण करते हुए या घूमते हुए, अयम यह वृकोदरः भीम, सत्य धनस्य सत्य को ही धन समझने वाले आप युधिष्ठिर के, मानसम मन को, नह हम सभी को, दनोति दुखित नहीं करते हैं क्या, कच्चित से यहाँ पे अर्थ है नहीं करते हैं क्या, इस तरह से। फिर से इसके अन्वय को देख लीजिए। प्राक का सबसे पहले यहाँ पे अध्यार करेंगे ताकि सरलता रहे। प्राक लोहित चंदनोचितः महारथः, अधुना इसके बाद अध्यार करेंगे। अधुना रेणुरूषितः पदाति अंतर्गिरिः परिभ्रमन् अयं वृकोदरः सत्यधनस्य मानसं नह दुनोति कच्चित, इस तरह से। पहले लाल चंदन का लेपन करने वाला और महान रथ पर सवार होने वाला, और अब इस वनवास काल में धूल से सने हुए पैदल पर्वतों पर भ्रमण करते हुए यह भीम, सत्य को ही धन समझने वाले आप युधिष्ठिर के मन को दुखित नहीं करते हैं क्या, इस तरह से इसका व्याख्या होगी। क्या भाव यहाँ पे निकल के आ रहा है, लोहित चंदनोचितः यानी कि जो भीम राजभवन में रहते हुए लाल चंदन का लेपन किया करते थे, इस समय वह भीम वनवास काल में धूल से सने हुए हैं। यानी कि पहले क्या करते थे, रक्त चंदन का लेपन करते थे, वह उनके श्रृंगार की शोभा बढ़ाता था, परंतु अब वह धूल से सने हुए हैं, जो उनकी शोभा को क्या शोभायमान करता है, इस तरह से वह कह रही है। तो जो राजभवन में लाल चंदन का लेपन करते हुए शोभायमान हुआ करते थे, अब वह क्या कर रहे हैं, धूल से सने हुए हैं। और जो भीम राजभवन में बड़े रथ पर सवार होकर देशाटन किया करते थे, वही भीम आज वनवास काल में पैदल ही वन में घूमा करते हैं। द्रौपदी आगे कहती है कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम का यह स्वरूप देखकर, यह जो वर्तमान उसका वनवास कालीन स्वरूप देखकर आपके मन को ठेस नहीं पहुंचती है क्या? और यदि दुख होता तो सत्य को ही अपना सब कुछ मानकर आप इस प्रकार से शांत न रहते। यानी कि भीम के इस स्वरूप को देखकर आपको क्या क्रोध नहीं आता है, और यदि दुख होता इस तरह से, तो सत्य को ही अपना सब कुछ मानने वाले आप इस तरह से शांत ना बैठे होते। इसका मतलब है आपको दुख नहीं होता है, इस प्रकार से वह कह रही है। तो फिर से एक बार इसके भावार्थ को समझ लीजिए कि जो भीम है, जब वह पहले राजसभा में हुआ करता था तो लाल चंदन का लेपन करते हुए शोभायमान हुआ करता था, परंतु आज वह वनवास काल में धूल से सना हुआ है।
पहले जो महान रथ पर सवार होकर देशाटन पर निकला करता था, आज वह पैदल ही पर्वतों पर परिभ्रमण किया करता है। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अपने भाई भीम का यह स्वरूप देखकर क्या आपके मन को ठेस नहीं पहुंचती है? और यदि पहुंचती होती तो आपको जरूर इससे फर्क पड़ता, दुख होता, परंतु आप जिसे सत्य को ही आप धन मानकर आपके मन को यह ठेस नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आप शांत बैठे हुए हैं। तो दुख होता तो यदि सत्य को ही अपना सब कुछ मानकर आप इस तरह से शांत न बैठे होते। इस तरह से इसका भावार्थ निकलेगा। तो यह भीम की उन्होंने दुर्दशा यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे परिकर अलंकार है। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। विशेषणैर्यत् साकूतैः उक्ति परिकरस्तयः, इस तरह से इसका लक्षण है, जिसका अर्थ क्या है? साभिप्राय विशेषणों के साथ विशेष्य की उक्ति को क्या कहते हैं? परिकर अलंकार कहते हैं। क्या? साभिप्राय विशेषणों के साथ विशेष्य की उक्ति को परिकर अलंकार कहते हैं। इस लक्षण को ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे विशेष्य कौन है? वृकोदरः। और अभिप्राय भी है। क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर को या युधिष्ठिर के क्रोध को उत्तेजित करना या भीम को भूतकालीन स्थिति से वर्तमान स्थिति में निकृष्ट दिखाना, कम दिखाना। वर्तमान जब वह वनवास में है तो उस समय वह क्या है? निकृष्ट है, परंतु जब वह भूतकाल में राज्यसभा में हुआ करता था तो कैसे वह उत्कृष्ट हुआ करता था। और विशेषण क्या है? लोहित चंदनोचितः महारथः। तो यह राज्यकाल की भूतकालीन दशा है। किसकी? भीम की। और अब कैसी है? रेणुरूषितः पदाति अंतर्गिरिः परिभ्रमण। तो यह सभी उसकी जो वर्तमान स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। इसीलिए यहाँ पे यह सभी किसके विशेषण हैं? भीम के विशेषण होने के कारण वह भी कैसे हैं? साभिप्राय हैं। इसीलिए यहाँ पे परिकर नाम का अलंकार प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगले पद को। अब पहले इसमें हमारा रहता क्या है? समास का विग्रह इसमें रहता है शेष। तो पहला पद है परिभ्रमण। तो परि उपसर्ग पूर्वक भ्रम, भ्रमणार्थक धातु से लट लकार अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय कर देंगे, परिभ्रमण बन जाएगा। लोहित चंदनोचितः। तो लोहित लाल को कहा जाता है। चंदन से आप ज्ञात है आपको चंदन क्या है। और उचितः से यहाँ पे अर्थ है लेपन करना। तो लोहितंच तच्चंदनमिति लोहित चंदनम। कर्मधारय समास यहाँ पे हुआ है। लोहितंच तच्चंदनम इति लोहित चंदनम। तो कर्मधारय समास हुआ है। लाल चंदन, तो यहाँ पे यह विशेषण हुआ और विशेष्य हुआ, जिस कारण से यहाँ पे उपमेय, उपमान उपमेय होने के कारण कौन सा समास हो गया है? कर्मधारय समास हुआ है पहले। तो उचितम लोहित चंदनम अस्य सह लोहित चंदनोचितः। तो बहुव्रीहि समास बाद में यहाँ पे हुआ है, यानी कि कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास यहाँ पे है। पदातिः, तो यहाँ पे उपपद समास है। पादाभ्याम अतति गच्छति इति पदातिः। तो उपपद समास है। तो इस पदाति कैसे बनता है? पदाति पद, इस शब्द से अति, इसके बाद ई कर देंगे और पाद को पद आदेश हो जाएगा। पदन्नो मास ऋन्निशन्यूषण दोषण निकंच कन्नुदन्ना, जो है सूत्र विशेष है, उससे हो जाएगा अंतर्गिरिः। तो गिरीषु अंतः इति अंतर्गिरिः। तो अब ये भाव समास यहाँ पे है। रेणुरूषितः, तो रेणुभिः रूषितः इति रेणुरूषितः। तृतीय तत्पुरुष समास है। रेणु यानी कि धूल, रूषितः यानी कि धूल से सटा हुआ, सना हुआ। महारथः, तो महान रथः अस्य इति महारथः। तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। सत्यधनस्य, तो सत्यम धनम अस्य इति सत्यधनः तस्य सत्यधनस्य। बहुव्रीहि समास यहाँ पे हुआ है। मानसम, मन एव मानसम। तो मनस शब्द से अण प्रत्यय हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा मानसम। दुनोति, तो टू एक यहाँ पे धातु है। टू दु किस अर्थ में होती है? उत्पाते अर्थ में होती है, यानी कि दुख इत्यादि के अर्थ में होती है। स्वादिगण की यह धातु है, परस्मैपदी पदी सकर्मक है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दुनोति शब्द बनता है। नह के बारे में जो है युष्मत शब्द है, उसके द्वितीया के बहुवचन में दो रूप बनते हैं। जैसे कि हमने त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, और वहाँ नह भी बनता है।
तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय का बहुवचन यहाँ प्रयोग है। कच्चिद अयम, तो कच्चित तो यह अव्यय है। और अयम, अयम शब्द बनता है इदम शब्द के पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष एकवचन में। और वृकोदरः, तो वृक नामनः अग्नि, वृक से अर्थ है वृक नामक अग्नि। तो वृकस्य उदरमिति, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सः वृकोदरः, कैसे इसका विग्रह हुआ है? तो वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सः वृकोदरः, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे है। इस तरह से यहाँ पे वृकः किसे कहा जाता है? तो वृक नामक अग्नि, यह इससे अभिप्राय है। उदर शब्द से आप अभिप्राय रखते हैं वो अग्नि के समान जिसका, वृक नामक अग्नि के समान जिसका उदर हो, वह कोई अन्य कौन है? भीम। तो यह क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे अन्य पदार्थ प्रधान है। तो चलिए अगले यहाँ पे पद्य को देखेंगे। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युन्न कथन धनंजयः। तो पहले भीम की जो है दशा दिखाई गई थी द्रौपदी के द्वारा, अब अर्जुन की दशा से वह अवगत करवा रहे हैं कि अर्जुन पहले कैसे रहते थे, कैसे पराक्रमी थे, और आपने आज उनको किन कामों में संलग्न कर दिया है। तो इस तरह से द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है। किसके बारे में कह रही है? अर्जुन के बारे में कह रही है। क्या कह रही है? वासवोपमः, यानी कि इंद्र के समान, यह जिस धनंजयः अर्जुन ने उत्तरान, उत्तर कुरून कौरवों को या कुरुओं को, विजित्य जीत करके, अकुप्यम सोना चांदी आदि रूपी धन, सोना चांदी आदि रूप, प्राज्यम अत्यधिक मात्रा में, वसु धन, भवते यानी कि आपको यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, अयच्छत, प्राज्यम के बाद अयच्छद अलग पद है, दिया था, सह वह अर्जुन, अधुना अब यानी कि आज वनवास काल में, वल्कवासांसी वृक्षों की छालों के वस्त्र को, जो वृक्ष की छाल होती है उसके वस्त्रों को, हरन लाते हुए, कथम कैसे, न तव तुमको, मन्युं करोति क्रोधित करता है, यानी कि कैसे तुमको क्रोधित नहीं करता है। तो तव, कथम तव मन्युन्न करोति, कैसे तुम क्रोध नहीं करते हो। इस तरह से पूरे अन्वय को देख लीजिए। वासवोपमः यः धनंजयः उत्तरान कुरून विजित्य अकुप्यम प्राज्यम वसु अयच्छत सह अर्जुनः अधुना वल्कवासांसि आहरन् कथम तव न मन्युं करोति। इस तरह से तो यहाँ पे कह रहे हैं इंद्र के समान जो जिस धनंजय ने, अर्जुन ने उत्तर कुरुओं को जीत करके सोना चांदी रूपी, अकुप्यम यानी कि सोना चांदी रूपी अत्यधिक मात्रा में वसु धन आपको अयच्छद दिया था, सह वह अर्जुन आज वनवास काल में वल्कवासांसी वृक्षों की छालों के वस्त्र को लाते हुए कैसे आप तुम्हें क्रोधित नहीं करता है। इस तरह से तो पूरे इसकी व्याख्या को देख लीजिए। अन्वय को हमने देख लिया, शब्दार्थ को भी 2 बार हम देख चुके हैं। तो वह क्या कहना चाह रहा है कि इंद्र के समान जिस अर्जुन ने उत्तर कुरुओं को जीत करके सोना चांदी रूपी अत्यधिक मात्रा में धन आपको दिया था, वह अर्जुन आज वृक्षों की छालों के वस्त्र को लाते हुए कैसे तुम्हें क्रोधित नहीं करता है। भाव क्या निकलेगा यहाँ से कि जिस अर्जुन ने दिग्विजय के समय, तो दिग्विजय का वर्णन आपने महाभारत यदि देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा, तो जिस अर्जुन ने
दिग्विजय के समय उत्तर में स्थित कुरुदेशीय को जीतकर, कुरुदेशीय राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लाकर आपको सौंपा था। वही पराक्रमी अर्जुन इस वनवास कालीन स्थिति में आपको पेड़ की छाल के वस्त्र को लाकर दे रहा है। और यह वल्क वस्त्र या यह जो वृक्ष के छाल के वस्त्र हैं, लाता हुआ अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा का कार्य नहीं है। और यदि वह लाकर आपको दे रहा है तो यह कार्य उस अर्जुन पर शोभायमान भी नहीं होता है। तो एक पराक्रमी भाई की इस तरह की दशा को देखकर आपको क्रोध नहीं आता है, तो यह क्या है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। अर्जुन की दयनीय स्थिति पर तो आपको क्रोध आना ही चाहिए हे युधिष्ठिर, इस तरह से उसका भाव है। तो पहले की स्थिति कैसी थी? पहले उसने दिग्विजय के काल में कुरुदेशीय राजाओं को जीत के बहुत सारा धन उस युधिष्ठिर को लाके दिया था। क्या देता था? धन, यानी कि एक संपदा लाकर देता था। और आज जब वह वर्तमान में वनवास में है तो वह आपको क्या कर रहा है? वृक्ष के छालों के वस्त्र लाकर दे रहा है। और एक पराक्रमी योद्धा होते हुए उसका कार्य क्या होना चाहिए? शत्रुओं को जीतना इत्यादि उसका कार्य होना चाहिए, परंतु वह क्या कर रहा है? आपको वृक्ष के छाल को उतार कर दे रहा है। यानी कि आपकी भाई की दशा इस समय कैसी है? दयनीय है। इसको देखकर आपको जरूर क्रोध करना चाहिए, ऐसा भाव वह द्रौपदी यहाँ पे स्पष्ट कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो छेक का अनुप्रास मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार है। छेक वृत्ति से यह दो प्रकार का होता है। तो छेक यानी कि एक से अधिक व्यंजनों का यदि एक बार साम्य हो, जैसे कि यहाँ पे यदि हम देखें प्राज्य मय, तो यह 2 बार हुआ, 3 बार है, पहले भी यहाँ पे है। बहुत बार होने के कारण यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो एक का ही यदि बार बार सामने दिखा गया है, और यदि एक बार देखा जाए तो जैसे कि क, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। व, तो यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। व, तो यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास होगा। वैसे ही स, तो यहाँ पे वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरह अन्य को भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार तो शब्दालंकार है, मुख्य रूप से यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब कुछ मुख्य पद हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। विजित्य, तो वी उपसर्ग पूर्वक जित धातु है, जित जय अर्थ में होती है, उसमें त्वा के अर्थ में ल्यप कर देंगे। ल्यप क्यों हुआ है उसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार चर्चा की है। यह यद शब्द है, पुल्लिंग में है, सर्वनाम संज्ञक शब्द है यद, तो इसके पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन यद बनता है। प्राज्यम, तो प्र उपसर्ग पूर्वक अज धातु से नियत प्रत्यय कर देंगे, नियत का यह मात्र शेष रहेगा, प्राज्य बन जाएगा। वैसे ही अयच्छत, तो एक धातु है दान, जो किस अर्थ में होती है? दाने अर्थ में होती है, दाने अर्थ में होती है। भवादिगण की धातु है, सकर्मक है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अयच्छत बनता है। उत्तरान, तो द्वितीय का भूवचन है उत्तर शब्द का। कुरून, कुरु भी उकारांत दीर्घ उकारांत शब्द है कुरु, उसके द्वितीय का भूवचन है कुरून। अकुप्यम, तो यहाँ पे न कुप्यम यदि अकुप्यम हो जाएगा। तो आगे हैं वसु, वसु नपुंसकलिंग शब्द है वसुन, धन के अर्थ में प्रयोग होता है। वासवोपमः, तो वसु एव वासवः, तो वासवः उपमा यस्य सह वासवोपमः, तो बहुब्रीहि समास यहाँ हुआ है। सह आपको पता है तद शब्द का पुल्लिंग में जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है तद, उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन में सह बनता है। वल्कवासांसि, तो वल्कः वासांसि इति वल्कवासांसि, तो वल्कस्य वासांसि इति वल्कवासांसि, इसका हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तब कहाँ पे बनता है? युष्म शब्द के षष्ठी के एक वचन में बनता है। अधूना अव्यय है। आहरन, तो आंग उपसर्ग पूर्वक हरिहरणे धातु है, उससे लिट लकार के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय कर देंगे, तो आहरन बन जाएगा। करोति, डुक्रिय करणे धातु है, तनादिगण की धातु है, उभयपदी है, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में करोति बनता है। मन्युम, तो मन्युम जो है मन्यु शब्द का द्वितीय का एक वचन मन्युम बनता है। न यहाँ पे अव्यय है। कथम, यह भी यहाँ पे अव्यय है। किम प्रकारम, इस अर्थ में। धनंजय, तो धनम जयति संपादयति इति धनंजय, तो धन को जीत लेता है, संपादित करता है, ऐसा कोई वह, तो यहाँ पे भी उपपद समास होगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया है, और यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें,
और चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।